हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एसटी एंड एसटीआर लूप. So if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. So we should start the video. Let's begin. So guys, आज हम ST और STR की लूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब S और T एक साथ किसी वर्ड में आते हैं तो हम इन्हें एक लूप के द्वारा दर्शाते हैं, और जब STR एक साथ किसी वर्ड में आते हैं तो इन्हें भी एक लूप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. ST की लूप अलग तरीके से लिखी जाती है और STR की अलग तरीके से. तो हम इन्हें पहले पढ़ते हैं कि इनका इन्हें लिखा कैसे जाता है और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है. तो पहले हम ST लूप के बारे में पढ़ते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे हम इसका यूज़ करें शॉर्ट हैंड में किसी भी वर्ड में. सो इसके कुछ रूल्स हैं. पहला है, the combination of ST is represented by a loop made half the length of the stroke to which it is attached as in words, which means कि जब S और T इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लूप का इस्तेमाल करते हैं जो कि हाफ लेंथ यूज़ करती है एक स्ट्रोक का जिसके साथ वो अटैच की जा रही है. विच मीन्स कि अगर हम P के साथ ST की लूप लगाते हैं तो ये इसका हाफ पोर्शन यूज़ करेगी. T के साथ तो ये इसका हाफ पोर्शन यूज़ करेगी. M होगा तो M के साथ ये इसका हाफ पोर्शन यूज़ करेगी. तो ये किसी भी स्ट्रोक का हाफ पोर्शन कवर करती है ST की लूप. तो इसको हम समझाने के लिए कुछ S के वर्ड्स भी एक बार देख लेते हैं कि S सर्कल के वर्ड्स में हम S सर्कल कैसे यूज़ करते थे, तो उसी से रिलेटेड ST के कुछ वर्ड्स भी करेंगे. तो पहला है सीम. S के सर्कल हम सीख चुके हैं, तो S के साथ M स्ट्रोक और यहाँ पे V वाला वॉवल, ये हो गया सीम. वैसा ही है स्टीम में ST की लूप हम यूज़ करेंगे. ST की लूप देन M, ये हाफ पोर्शन M का यूज़ कर रही है और वॉवल वहीं पे आएगा स्टीम M से पहले और ST के लूप के बाद. तो ये हो गया स्टीम. ऐसे इसका लूप होता है. सो नेक्स्ट वन इज सेक में हमने S का सर्कल यूज़ करते हैं, K लगाते हैं और यहाँ पे मे वाला वॉवल आता है. स्टेक में जब ST की लूप हम यूज़ करेंगे तो K का हाफ पोर्शन यूज़ होता है और ये हो गया स्टेक. मिस में हम M और S का सर्कल यूज़ करते हैं, यहाँ पे इस वाला वॉवल आता है. मिस्ट में M ST की लूप हाफ पोर्शन उसका यूज़ कर रही है, कवर कर रही है, तो मिस्ट यहाँ पे इस वाला वॉवल. सो S का सर्कल जैसे जिस फ्लो में हम जैसे लिखते हैं वैसे ही इसको भी लिखना है. बस ये है कि ये हाफ पोर्शन कवर करती है और इसकी लूप थोड़ी सी पतली होती है, यहाँ से ऐसे ये लूप यूज़ होती है. सो नेक्स्ट वन इज द ST लूप इज रिटर्न विद द लेफ्ट मोशन टू द स्ट्रेट स्ट्रोक एंड इनसाइड द कर्व स्ट्रोक्स. जैसे मैंने आपको ये बताया कि जैसे हम S सर्कल यूज़ करते हैं वैसे ही स्ट्रेट स्ट्रोक में ये लेफ़्ट मोशन में ST की लूप यूज़ होती है और कर्व स्ट्रोक्स के अंदर इसको प्लेस किया जाता है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. स्टेट में ST की लूप T और मे वाला वॉवल स्टेट. स्टोन ST की लूप N गो वाला वॉवल. स्टोर में ST की लूप R डाउनवर्ड और गो वाला वॉवल. स्टॉक ST की लूप K और नॉट वाला वॉवल K से पहले और ST के बाद. सो थर्ड वन इज ST loop represents initially the sound of ST and is used when not preceded by a vowel. ST loop को हम इनिशियल में रिप्रेजेंट करते हैं
जब उससे पहले कोई भी वॉवल ना आ रहा हो, ना किसी वॉवल की साउंड आ रही हो किसी भी वर्ड में, लाइक स्टिच। अब स्टिच में एस टी पहले आ रहा है, उससे पहले कोई वॉवल नहीं है, तो हम एस टी की लूप यूज़ करेंगे। तो स्टिच हम लिखेंगे एस टी की लूप जे और यहाँ पे इस वाला वॉवल। स्टोर, स्टोर हम अभी सीख चुके हैं, स्टोर में एस टी की लूप आर गो वाला वॉवल। So fourth one is ST loop at the end represents the sound of ST, SD and ZD and is used when not followed by a vowel. So which means कि ST loop जब किसी वर्ड के एंड में आती है तो वो ST, SD और ZD की साउंड को रिप्रेजेंट करती है, और ST की लूप तभी यूज़ की जाती है उस वर्ड में जब उसके बाद वॉवल फॉलो ना कर रहा हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक रस्ट। रस्ट हम लिखते हैं आर एस टी मच वाला वॉवल। डस्ट डी एस टी मच वाला वॉवल। बेस्ड, बेस्ड में जेड और डी की साउंड आ रही है, यहाँ पे एस टी की साउंड आ रही थी, इसमें भी एस टी की साउंड आ रही थी। बेस्ड में जेड डी की साउंड आ रही है, तो एंड में ये वाली साउंड्स भी आती हैं बेस्ड, तब भी हम एस टी की लूप यूज़ करेंगे, यहाँ पे मे वाला वॉवल। बेस्ट बी एस टी पेन वाला वॉवल। फ्यूज्ड एफ एस टी लूप यू वाला डिफ्थोंग। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड में आर एफ एस टी लूप यू वाला वॉवल पेन वाला वॉवल। Opposed P S T loop not वाला vowel then go वाला vowel. So next one is ST loop is used in the middle, which means कि ST loop कुछ words में middle में भी use होता है। उसके कुछ examples हैं like testify T S T F I वाला diphthong। district D S T R K district। justify elastic elastic। तो अब हम देखते हैं कि एस टी लूप कहाँ यूज़ नहीं होता है। तो उसका फर्स्ट रूल है इफ़ एस टी कॉम्बिनेशन हैज़ अ प्रिसीडेड वॉवल, विच मीन्स कि एस टी से पहले स्टार्टिंग में अगर वॉवल आ रहा है तो एस टी लूप यूज़ नहीं होगा। तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है एस्टेट एस टी टी एस्टेट, यहाँ पे मे वाला वॉवल पेन वाला वॉवल। एस्ट्रे एस टी आर एस्ट्रे। नेक्स्ट वन इज इफ़ देयर इज़ अ वॉवल बिटवीन एस एंड टी, विच मीन्स कि अगर एस और टी के बीच में कोई वॉवल आ जाता है तो भी एस टी लूप यूज़ नहीं होगी। फॉर एन एग्जाम्पल बिसेट बी एस सर्कल टी पेन वाला वॉवल। बिसाइड बी एस डी बी एस का सर्कल डी बिसाइड। विजिट विजिट वी एस का सर्कल टी visit। So next one is if the vowel followed T or D, which means अगर लास्ट में एस टी और एस डी की साउंड आती है तो और उसको भी कोई वॉवल फॉलो कर रहा है लास्ट में, तो भी हम एस टी की लूप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल रस्टी आर एस सर्कल टी मच वाला वॉवल देन इज वाला वॉवल। डस्टी डी एस सर्कल टी डस्टी, यहाँ पे इज वाला वॉवल। ऑनेस्टी एन एस सर्कल टी अबव द लाइन नॉट वाला वॉवल। सो ये तो हो गए रूल्स कि एस टी लूप कहाँ यूज़ होती है और कहाँ यूज़ नहीं होती है। ये पॉइंट एक अलग है, द वर्ड कॉज्ड। कॉज्ड और कॉस्ट को
सेम मतलब सेम साउंड होती है, बट इन्हें अलग अलग दर्शाने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इनकी अलग आउटलाइन की हुई है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। कॉज्ड हम लिखते हैं के एस सर्कल डी, ऑल वाला वॉवल। कॉस्ट, कॉस्ट हम लिखते हैं के एस टी लूप, देन नॉट वाला वॉवल। तो ये हमें चीज़ याद रखनी है। सो गाइज, अब एस टी आर की लूप के बारे में पढ़ते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो इसका फर्स्ट रूल है, अ लार्ज लूप एक्सटेंडिंग 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक टू विच इट इज़ अटैच्ड रिप्रेजेंट्स एस टी आर। ये एस टी आर की साउंड को रिप्रेजेंट करती है। ऑब्वियसली ये एक लार्ज लूप है। एस टी की लूप स्मॉल लूप थी जो कि हाफ पोर्शन कवर करती थी किसी भी स्ट्रोक का जिससे वो अटैच होती थी, और ये जो लार्ज लूप है ये 2/3 पोर्शन उसका कवर करती है जिस भी स्ट्रोक से ये अटैच होती है। फॉर एन एग्जांपल पी है, तो पी का एस टी लूप तो हाफ कवर करती थी, बट ये 2/3 पार्ट कवर करती है। लाइक टी है, तो टी का भी ये 2/3 पार्ट कवर करेगी। एम है तो ये उसका भी 2/3 पार्ट कवर करेगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक मास्टर, एम एस टी आर लूप, देन पा वाला वॉवल। तो ये लूप लार्ज होती है, एस टी की लूप से बड़ी होती है। पोस्टर, पोस्टर में पी एस टी आर लूप, गो वाला वॉवल। मिनिस्टर, एम एन एस टी आर लूप, मिनिस्टर, दोनों तरफ इस वाला वॉवल। सो द नेक्स्ट वन इज द एस टी आर लूप इज रिटर्न विद द लेफ्ट मोशन टू द स्ट्रेट स्ट्रोक एंड इनसाइड द कर्व स्ट्रोक्स। ये भी वैसे ही है जैसे हम एस का सर्कल एस टी की लूप यूज़ करते हैं, वैसे ही इसे भी स्ट्रेट स्ट्रोक में लेफ्ट मोशन में यूज़ किया जाता है और कर्व स्ट्रोक्स के अंदर प्लेस किया जाता है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है पास्टर। पास्टर हम लिखते हैं पी एस टी आर लूप, पा वाला वॉवल। फास्टर, एफ एस टी आर लूप, पा वाला वॉवल। सो द थर्ड वन इज मिडली, इट इज़ यूज्ड इन कंपाउंड वर्ड्स। मिडल में भी एस टी आर लूप यूज होती है कंपाउंड वर्ड्स में, लाइक मास्टर पीस। मास्टर, स्टर की साउंड आ रही है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे एम एस टी आर लूप, पी एस सर्कल, मास्टर पीस। नेक्स्ट वन इज इट इज़ जनरली यूज्ड एट द एंड व्हेन नॉट फॉलोड बाय अ वॉवल, विच मीन्स कि एस टी आर की साउंड किसी वर्ड में अगर एंड में आ रही है और उसको कोई वॉवल फॉलो नहीं कर रहा है तो हम एस टी आर की लूप यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल डस्टर, डी एस टी आर लूप और मच वाला वॉवल। मिनिस्टर अभी हम कर चुके हैं, एम एन एस टी आर लूप और इस वाला वॉवल। सो अब हम देखते हैं कि एस टी आर की लूप कहाँ यूज़ नहीं होती है। सो फर्स्ट वन इज़ एस टी आर लूप इज़ नेवर यूज्ड एट द बिगनिंग। एस टी आर लूप कभी भी बिगनिंग में यूज़ नहीं होती है। सो उसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो है हम लिखेंगे एस सर्कल टी और आई एन जी स्ट्रोक, ये हो गया नॉट वाला वॉवल। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, ये एस का सर्कल भी नहीं है क्योंकि एस का सर्कल तो हम यहाँ से लेफ्ट मोशन में लिखते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक में। अब ये ऐसा क्यों लिखा है मैं आपको क्लियर करती हूँ। इन फ्यूचर हम आर का हुक सीखने वाले हैं, तो आर का हुक होता है टर। अगर टी के साथ आर का हुक लगता है तो टर ऐसे लिखा जाएगा, टर ऐसे लिखा जाएगा। और अगर इसी के साथ हमें स्टर की साउंड लाने हैं तो एस का सर्कल इसके साथ ऐसे यूज़ होगा, स्टर स्टर टर स्टर। तो इसलिए ये इन फ्यूचर आने वाले वर्ड हैं, बट ये इसका एक रूल है एस टी आर का, इसलिए मुझे ये पहले बताना पड़ रहा है। तो मैं आपको आगे भी आने वाली वीडियोस में आपको हुक सीखने को मिलेगा आर का, तो इसलिए हमने स्ट्रॉन्ग लिखा है और स्टार्टिंग में एस टी आर लूप यूज़ नहीं होता है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, लाइक स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ हम लिखेंगे एस सर्कल टी, एस सर्कल विद आर हुक टी एन इथ, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज हम लिखते हैं एस आर हुक देन टी एन जे, स्ट्रेंज, यहाँ पे मे वाला वॉवल, strange. So next one is STR loop is not used when a strongly sounded vowel occurs between ST and R, which means कि STR loop तब भी यूज़ नहीं होगा जब ST और R के बीच में कोई वॉवल आ जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग हैवी साउंडेड वॉवल है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, पास्टर, PSTR, पोस्टर, तब भी STR लूप यूज़ नहीं होगी। पोस्टर, PSTR। So next one is STR loop is not used if STR combination is finally followed by a vowel, which means कि STR loop तब भी यूज़ नहीं होती है जब STR एंड में किसी वर्ड के एंड में आते हैं और उसके बाद कोई वॉवल उनको फॉलो कर रहा होता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डिस्ट्रॉय, DSTR, डिस्ट्रॉय, एस्ट्रे, STR, एस्ट्रे। सो ये तो कुछ रूल्स हो गए कि ST और STR लूप हमें कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ नहीं करनी है, उसके कुछ रूल्स। सो ये पॉइंट एक अलग है जो कि बताता है कि STR और ST लूप के बाद अगर S की साउंड आ रही है तो हमें उसका सर्कल कहाँ प्लेस करना है और कैसे प्लेस करना है। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। फॉर एन एग्जांपल, ये सिंपल टेस्ट है, टेस्ट, TST की लूप लगाएंगे हम, यहाँ पे मे वाला वॉवल आएगा। बट अगर इसके बाद S की साउंड आ रही है तो हम लिखेंगे TST लूप, देन S का सर्कल इसके साथ ही कॉन्टिन्यूशन में लिखा जाएगा। सो एक और एग्जांपल है इसका, लस्टर, लस्टर में हम लिखते हैं LSTR लूप और यहाँ पे मच वाला वॉवल। अगर इसके बाद S की साउंड आ रही है, लस्टर्स है, तो LST लूप, S का सर्कल सेम कॉन्टिन्यूशन में लिखा जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको ये रूल्स क्लियर हो गए हैं ST और STR लूप के। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो मैं उसे डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको इन नोट्स की प्रॉपर इमेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।